हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, रेलवे की ओर से अप्रेंटिस की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जहां 10वीं और ITI पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें टोटल 6775 पदों पर अलग अलग डिवीजन में भर्ती निकला हुआ है। सो अगर आप भी ITI किसी भी ट्रेड से पास है और इस वर्ष अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। सो आज हम जानेंगे टोटल कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट आवंटित है, कौन कौन से डिवीजन में कितना पोस्ट है, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले चलिए हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए हैं, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। यानी कि अगर आप इस वर्ष 10वीं और ITI पास है और यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। जहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन ये जो है 16 जुलाई से पब्लिश कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में दिए ही थे। साथ यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है अप्रेंटिस के लिए वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों टोटल यहाँ पर 19 अगस्त 2026 तक चलने वाले हैं। तो आप इन दिनों अपने जो फॉर्म है टाइम से जल्दी से भर लीजिएगा। सो यहाँ से चलिए मैं नीचे की ओर आता हूँ, टोटल पोस्टों के बारे में पहले बताता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पोस्ट निकलने वाला है, यहाँ पर इस डिवीजन में निकला हुआ है 1103 पदों पर। ST SC OBC के लिए, जनरल के लिए कैटेगरी वाइज कितना है वो हम आगे जानेंगे। पहले हम डिवीजन वाइज जानते हैं। इस डिवीजन में आपको 1103 पोस्टर देखने को मिलने वाले हैं, इस डिवीजन में 651 है, इस डिवीजन में 750 है और इसमें 1274 है, इसमें 860 है, इसमें 881 है। टोटल दोस्तों अगर हम देखा जाए तो 6775 से 77 पदों के लिए जो है वो अप्रेंटिस की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। जहां पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दिए गए हैं वो 10वीं और ITI पास है। अगर आपने ITI किसी भी ट्रेड के अंतर्गत किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें मात्र आपको 1 ईयर ही अप्रेंटिस करना पड़ेगा और रेलवे की ओर से जितने भी भर्ती में निकलेगा उन सभी में आपको आरक्षण भी दिया जाएगा और हर माह का आपको वेतन भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत ये सभी ट्रेड आते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें सभी ट्रेड का अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ पर और भी ट्रेड दिए गए हैं। फिर यहाँ से नीचे गिराएंगे तो प्रॉपर दोस्तों यहाँ पर सभी ट्रेड के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट 1 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर 1 ईयर का जो अप्रेंटिस है वो आप यहाँ पर कर सकेंगे। सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। तो देख लीजिए आपका ट्रेड जो है कौन सा है, आपने 10वीं और ITI पास की हुई है तो ये जो अप्रेंटिस है सिर्फ आपके लिए है। जहाँ से चलिए मैं नीचे की ओर आता हूँ और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट जो NCVT की ओर से, जो ITI का आपका प्रमाण पत्र है, फाइनल ITI मार्कशीट और जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट है, इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो 15 से 24 ईयर्स के सभी फॉर्म भरेंगे, प्लस यहाँ पर 5, 3, 10 यानी कि टोटल 15 से लेके 34 वर्ष के सभी युवा युवती जो है अप्रेंटिस के तहत अपने जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए गए हैं दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो एक एक करके पढ़ सकते हैं। लेकिन वही बात करें, अगर आप SC ST PWD या OBC या फिर वोमेन कैटेगरी की महिला है तो आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इसको छोड़ के और कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये का जो फीस है फॉर्म भरते वक्त लिया जाएगा, जिसका पूरा प्रोसेस है वो आप indianrailway.gov.in पर जाके भर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम आगे की ओर जानेंगे कि फॉर्म इसमें जो है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दें। यहाँ से चलिए मैं नीचे की ओर आता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कौन कौन से डिवीजन में ST SC OBC और जनरल के लिए कितना कितना पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रीशियन में है, कोपा में है, डीजल मैकेनिक में है, फीटर में है, सभी के यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो एक बार जो है वो आप इस PDF में जरूर देख लीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहीं से ही जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चले आना है रेलवे की ऑफिशियली साइट पर एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज में आ पाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे जो अभी हमने 6775 से भी अधिक पदों के जो अप्रेंटिस की नई भर्ती निकला हुआ है ITI के सभी ट्रेडों के लिए, तो उसका जो फुल्ली नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से आएगा, जहाँ पर देखेंगे हमारे सामने
जो रेलवे का नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार से आएगा। सो आपको नीचे की ओर आना है और दोस्तों पहले नंबर पे देखेंगे जो अभी हमने बताए थे रेलवे की ओर से जो अप्रेंटिस की नई भर्ती निकला हुआ है अभी 2026-27 में, उसके जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई, इसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन यूर सेल्फ लॉगिन। अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पहले नंबर पे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन यूर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आप पहले से और भी फॉर्म भर चुके हैं, अप्रेंटिस में फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं पहली बार इसमें फॉर्म भरने जा रहा हूँ तो मैं पहले वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर यूर सेल्फ इसी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जा रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे वो स्वयं का ही आपको देना होगा। इस तरह कुछ कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्म दिए गए हैं वो बहुत ही ध्यान से भरना है। यहाँ पर है पहला नेशनलिटी, तो आपको इसे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला ऑप्शन आ गए हैं फुल नेम। आपको जो भी फुल नेम होगा जैसा कि आपका 10वीं के मार्कशीट में है वैसे ही आपको डालना है, दोनों में सेम टू सेम। और यहाँ पर है हैव यू चेंज्ड योर नेम, जैसे कि आपने कभी चेंज आपका नाम को किए थे, अगर किए थे तो यस करना है, अन्यथा नहीं किए होंगे तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। आपके मार्कशीट में जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही डालना है दोनों बॉक्स में। फिर यहाँ पर जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो दोस्तों मेल फीमेल वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए दोनों में ऑप्शन में। फिर फादर्स नेम जैसा आपके मार्कशीट में है वैसा ही दोनों में डालना है। मदर्स नेम को भी दोनों में यहाँ पर एंटर करना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, ईमेल एड्रेस, दोनों ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे। फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, सॉरी आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट में आपको एक यूनिक से अपना पासवर्ड बना लेना है। जैसे कि आपको ध्यान रहे ये जो आप पासवर्ड बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा नाम जो है पूरा लिख लेता हूँ, उसके पश्चात क्या करना है 8@12334, इस तरह जो भी आपको यूनिक लगे वो पासवर्ड क्रिएट कीजिए। आपको अल्फ़ाबेट भी रहना चाहिए और जैसे कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट के साथ आपको 8 से ज़्यादा डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और ये जो 4 डिजिट के कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देने के पश्चात यहाँ पर प्रीव्यू एंड रजिस्टर यूर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्क है वो यहाँ से दोस्तों पूरा हो जाएगा। और हम आपको बता दें इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो हम फुल वीडियो को लेके आएंगे, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका फुल वीडियो चाहिए कि नहीं। फिर आपको बताएंगे कि डिवीजन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपका ITI में 10वीं में कम नंबर है तो आपको कैसे अप्रेंटिस का मौका मिलेगा, वो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो एक बार आप हमें कमेंट में बताइए कि इस पर आपको फुल वीडियो चाहिए कि नहीं, हम आपको कुछ देर के अंदर ही फुल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।